राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी पर प्रभु की असीम कृपा होगी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जो है तो श्री कृष्ण और अर्जुन की, लेकिन आप भी इसे अपने जीवन से रिलेट कर पाएंगे। अगर आप भी अपने ही लिए हुए किसी फैसले से बहुत परेशान हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है, मन बहुत दुखी सा रहता है, उदास उदास रहते हो, तो ये कथा आपके लिए है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जब जीवन थक जाए तो कृष्ण बोलते हैं। जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली सा लगे, जब अपने ही फैसले बोझ बन जाएं, जब सही गलत समझ न आए, तब याद रखिए कि भगवत गीता कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो जीवन से निकलने का और सभी समस्याओं से सुलझने का एक मार्ग है। आज मैं आपको गीता की कोई भारी भाषा या श्लोक नहीं, बल्कि एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपके मन की कई उलझनें अपने आप ही सुलझ जाएं। ये कथा अर्जुन की नहीं, बल्कि हमारी है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे, सभी योद्धाओं के तीर कमान पर चढ़े थे। और तभी अर्जुन के हाथ कांपने लगे और अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इन अपनों को मारकर मुझे राज्य नहीं चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। जीवन व्यर्थ ही लगता है। अर्जुन ने धनुष को नीचे रख दिया और बोले कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहला संदेश देते हुए कहा, अर्जुन, तुम जिनके लिए रो रहे हो वे न शरीर है ना ही युद्ध है। तुम रो रहे हो अपने मोह के लिए। हे मित्रों, यही समस्या हमारी भी है। हम भी अक्सर कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं टूट गया हूँ, या ये मेरे बस की बात नहीं है। पर गीता जी कहती हैं, टूटा हुआ मन सबसे बड़ा भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ श्लोक नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने कर्म कम और अपेक्षाएं ज़्यादा पाल ली हैं। अर्थात हम कर्म करने पर कम ध्यान देते हैं और परिणाम की चिंता ज़्यादा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर किसान भी फल की चिंता में बीज बोना ही छोड़ दे तो फसल कैसे होगी? आज का अर्जुन कोई योद्धा नहीं है। उसको रणभूमि में नहीं लड़ना, बल्कि उसे स्वयं से लड़ना है और कभी कभी अपनों के लिए लड़ना है। और आज का योद्धा है एक माँ, एक बेरोजगार युवा, एक टूटता हुआ कलाकार और एक थका हुआ साधक। और कृष्ण उन सभी से आज भी कहते हैं, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। बस सही कर्म करो और मुझे समर्पित कर दो। हर कार्य को ऐसे करो जैसे श्री कृष्ण के लिए कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। ये वाक्य डर मिटा देता है, चिंता कम कर देता है और टूटे हुए मन में फिर से विश्वास जगा देता है। इन सभी को सुनने के पश्चात अर्जुन अपना धनुष उठाते हैं और तीर कमान पर चढ़ाते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपका हर आदेश मानूंगा। और मित्रों, यही क्षण है जहाँ अर्जुन नहीं, हमको भी बदलना होगा। इस कथा का अंतिम संदेश ये है, अगर आज आप भी जीवन के किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं तो याद रखिए, कृष्ण रथ चलाने के लिए तैयार हैं। बस आपको अपना धनुष उठाना होगा। कृष्ण सारथी बनने को तैयार हैं। बस आपको अर्जुन बनकर उन पर दृढ़ विश्वास करना होगा और कृष्ण को अपना सारथी बनाने के लिए अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित करना होगा। याद रखना कृष्ण प्रेमियों,
कृष्ण हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, ना ही दुख में और ना ही सुख में। बस बात इतनी सी है भक्तों कि हम ही प्रभु को सबसे अंतिम क्षण में याद करते हैं, जब हम अपने आप से और अपनों से थक जाते हैं, जब हमारी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आता, तब हम कृष्ण को याद करते हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण हमारी मदद और सहायता के लिए अवश्य आते हैं। राधे राधे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना, जब आपने कृष्ण को याद किया है तो वो आए हैं या नहीं। और एक बार फिर से मेरे साथ कह दीजिए,